अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं इरफान हैदर। नवाज शरीफ साहब की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, दोबारा नज़र सानी की दरख्वास्त दे दी गई है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन इसका PDM से, पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट से क्या ताल्लुक़ है, ये इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। या PDM बनाने वाले या बनवाने वालों से क्या ताल्लुक़ है, इसकी तफसीलात से आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। बहुत दिलचस्प मालूमात है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ये तो बता रहा है कि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है एक्सटेंशन की साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। अब वो उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी है कि नज़र सानी की जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा, इस पर बात हो रही है। और क्या नवाज शरीफ को मजबूरन पाकिस्तान आना पड़ेगा या वो अज़ाइलम यानी सियासी पनाह की तरफ जाते हैं। अगर वो जाते हैं तो ज़ाहिर है उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इस पे तो बात हो रही है, लेकिन माजी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आपको याद होगा कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब 2019 में नवंबर के इब्तदा में उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। इससे पहले उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, और वो दावे किस बेस पर कर रहे थे, किस बुनियाद पर कर रहे थे, ये आप जानते हैं। उन्होंने दावे किए कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लेकर आ रहे हैं, वो इमरान खान की हुकूमत को चलता कर देंगे, वो चंद दिन क़याम करेंगे और 50 लाख लोग लेकर आ रहे हैं। और जब वो आए तो 5 से 6 हज़ार मदरसे के स्टूडेंट्स उनके साथ मौजूद थे। ये भी बातें हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को सेफ एग्ज़िट देने के लिए, यानी उन्हें मुल्क से बाहर ले जाने के लिए जो कोशिशें हो रही थी नून लीग के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरले किए जा रहे थे कि मियाँ साहब को जाने दें, उसमें मदद की है। ये भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों, तजियाकारों की जानिब से ये मालूमात सामने आती रही। अब हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जब इस्लामाबाद पहुँचे और 9 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते की अदालत ने उन्हें इजाज़त दी जाने की, और वो मुल्क से जब चले गए तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का बज़ाहिर जो मकसद नज़र आता था वो तो लगता था कामयाब हो गया, लेकिन मौलाना काफ़ी मायूस हुए। मायूस इसलिए हुए कि मौलाना को ये तवक्को थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जब वो कंटेनर पे खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, और उनके बकौल वो 50 लाख लोग लेकर आएंगे जो कि 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स थे मदरसे के। उन्हें एक तो तादाद की वजह से मायूसी हुई, वो नहीं ला सके। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से उन्हें पूरी तवक्को थी कि वो पूरी तरह उनके शाना बशाना कंटेनर पे साथ खड़े होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब चंद देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए एक दफ़ा सिर्फ आए, उसके बाद उन्होंने मौलाना का साथ नहीं दिया। नवाज शरीफ की जो पार्टी है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ तो चले गए थे, उनकी पार्टी के दीगर अरकान जो हैं वो भी उन्होंने मौलाना साहब का साथ नहीं दिया। तो मौलाना साहब काफ़ी मायूस हुए। अब मौलाना साहब को फेस सेविंग चाहिए थी, और फेस सेविंग के लिए मौलाना साहब की कुछ मुलाकातें हुई काफ लीग के सरबराह से, शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब से। तो वहाँ से कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई, और उन यकीन दहानियों के बाद मौलाना साहब ने कहा कि मार्च और अप्रैल तक हुकूमत को हम ख़त्म कर देंगे, इस तरह के दावे करते हुए मायूस वापस लौट आए। कहा यह भी गया कि मौलाना साहब को इस्लामाबाद जाने के लिए जो खर्चा पानी था वो नून लीग ने दिया था, और नून लीग ने बाकायदा कहा था कि आप प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर ताकि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिल सके। बहरहाल ये सारा हो गया, लेकिन अब मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि सिर्फ फ़ौज होती है, इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फ़ौज नहीं है, मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अदालतों के जज तक शामिल होते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है मुल्क की तारीख में कि दोनों एक पेज पर हैं, और मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं। जो हुकूमत कहती है उस पर आमीन कहा जाता है और मिलजुल के चला जा रहा है। माजी में ऐसा नहीं होता था, और जब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं होती तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को होता है, या मुल्क के अंदर साजिश जो बैरून मुल्क करते हैं उनको होता है। PDM जब नवाज शरीफ वापस चले गए, मौलाना फजल रहमान भी मायूस होकर वापस लौट गए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, और जब इनको लगा कि अब गिरफ्तारियाँ होंगी, नैब के गिरफ्तारियाँ हुई भी, बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को लगा गिरफ्तारियाँ होंगी, तो फिर PDM पाकिस्तान डेमोक्रेट अलायंस के नाम से एक धड़ा बनाया गया है मुख्तलिफ जमातों का, जिसमें 11 जमातें शामिल थीं। अब इनका मकसद क्या था? इत्तलात ये हैं कि इन्हें बरतानिया, अमरीका और अरब ममालिक से सपोर्ट हासिल थी, बल्कि उनके मशवरे पर यह बनाई गई थी, और इनका काम ये था कि आपने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान
दरारें पैदा करनी है, हुकूमत पर इतनी तनकीद करनी है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो जाए और वाकई ये तासुर जाए कि ये हुकूमत इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी, अगर मज़ीद रही तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब जो कि रुए रवां समझे जाते थे PDM के, जिनकी तकरीरें ज़ाहिर है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और पाकिस्तान में तो है ही, ख़ासकर पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब के अवाम बात को गौर से सुनते थे। तो उन PDM बनवाने वालों की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्लान ये था कि सिर्फ इमरान खान साहब पर या इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं किसी और डगर पे चल पड़े, उन्होंने इदारों पे, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो प्लानर्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया अमेरिका, बरतानिया, अरब ममालिक, सऊदी अरब भी उसमें शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात, तो इनकी वो प्लानिंग जो है वो टूटने लगी, क्योंकि इदारों पर जब तनकीद होने लगी और नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि हम तो इमरान खान साहब को उन पे बात ही नहीं करते, हम तो उनके लाने वालों पे बात करते हैं। जब इस किस्म की तनकीद की गई तो जो खान साहब की हुकूमत थी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो और करीब आ गए। खान साहब पर अगर तनकीद की जाती, वज़ीर आज़म पर तनकीद की जाती PDM की जानिब से, तो इस्टेब्लिशमेंट और जो कि एक प्लान था, उस प्लान के तहत दोनों इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरारें पड़ती, लेकिन काम उल्टा हो गया। नवाज शरीफ साहब ने वो काम सारा बिगाड़ के रख दिया जो प्लानिंग थी, और यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर जब पाबंदी लग गई, वो ताकतें ये कह रही थी नवाज शरीफ का ज़्यादा बात सुनी जा रही है, तो नवाज शरीफ हुकूमत पे अगर तनकीद करेंगे, तो नवाज शरीफ साहब इस हद तक बढ़ गए कि अपने आप को बैन करवा बैठे या मीडिया पे चलना ही उनका बंद हो गया, तो वो किसी काम के नहीं रहे। और आपको याद होगा कि जब मुख्तलिफ जलसे होते रहे, लाहौर के अंदर PDM का जलसा हुआ, उसके बाद हमने देखा था KPK में जलसा हुआ, और कराची के जलसे के अंदर मैं उस जलसे के कवरेज के लिए आया था, और जलसे के अंदर हमने देखा था कि नवाज शरीफ को तकरीर करने नहीं दी गई थी। उसकी यही वजह थी कि जो PDM बनवाने वाले थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने, नवाज शरीफ ने हमारा काम जो है वो चौपट कर दिया है। तो इस वजह से ये काम चौपट होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इनको एक पेज से हटाना है, लेकिन ये तो काम उल्टा हो गया नवाज शरीफ की तकरीरों की वजह से। इसलिए नवाज शरीफ को कराची के जलसे में सिंध हुकूमत ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीर करने की इजाज़त, मुझे याद है, नहीं दी थी। तो ये वो सारा मुद्दा था। अब जो नवाज शरीफ साहब का, जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैंने कहा कि क्या मुमासलत क्या पाई जाती है कि नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सटेंशन जो है उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाना, तो अब उन ताकतों की नज़र में नवाज शरीफ की शायद वो वक़्त वैल्यू नहीं रही जिस तरह वो नवाज शरीफ को इस्तेमाल करना चाहते थे। ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान में किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो मुल्क से बाहर बैठा हो और पाकिस्तान में उसकी मीडिया कवरेज ही बैन कर दी जाए सिर्फ उस शख्स की हुदूद से तजावुज़ करने की वजह से, तो फिर जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो उनके किसी काम का नहीं रहता वो शख्स। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM से अलहदगी भी इसलिए अख्तियार की थी कि जो मकसद था या जो PDM बनवाने वाले थे उनसे मकासद हासिल करना चाहते थे, वो जो है अपने मकासद में नाकाम हो रहे थे सिर्फ नवाज शरीफ की मुतनाज़ा इदारों पे तनकीद की वजह से। एक पेज पर जो पहले था और मजबूत हो गए, जिसकी वजह से ना सिर्फ PDM को नुकसान हुआ बल्कि PDM बनवाने वाले, वो प्लानिंग करवाने वाले, जो कि इमरान खान साहब को एक ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब पे तनकीद होती, वो कमज़ोर होते, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक पेज पर ना होते, तो इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब इस पोजीशन में ना होते कि वो आज एब्सोल्युटली नॉट कह सकते उन ताकतों को। ये एब्सोल्युटली नॉट जो है ये इस वजह से कहा गया है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ को, साबिक वज़ीर आज़म को लंदन के अंदर ये वीज़ा उनका जो एक्सटेंशन है उसे उसकी दरख्वास्त रद्द करके थोड़ा सा उन्हें बताया गया है कि आप अब हमारे काम के नहीं रहे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।